गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ब्राइट स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। अगर हम बात करें तो जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, प्रवास किसे कहा जाता है, मानव विकास से क्या तात्पर्य, अर्थात इनकी अगर हम बात करें कि जनसंख्या क्या है, प्रवास क्या है, मानव विकास क्या है, तो अपन बात करें सबसे पहले जनसंख्या की। तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, उस संख्या को किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अर्थात अपन ये कहें कि कोई एक क्षेत्र, कोई एक निश्चित क्षेत्र और उस निश्चित क्षेत्र में रह रहे लोगों की जो संख्या है, उस संख्या को किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें प्रवास क्या है, प्रवास से क्या तात्पर्य है, तो सीधी सी परिभाषा है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला स्थानांतरण, या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। सीधे रूप में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला जो स्थानांतरण है, उस स्थानांतरण को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रवास के नाम से जानते हैं। इसमें जिस स्थान से लोग जाते हैं, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, उद्गम स्थान के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर लोग क्या होते हैं, पहुंचते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, गंतव्य स्थान कहा जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिस स्थान से लोग जा रहे हैं, उस स्थान को उद्गम स्थल, जिस स्थान पे लोग पहुंच रहे हैं, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, गंतव्य स्थल के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, जो आपका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल पर जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है। और जो आपका गंतव्य स्थल है, यहां पर जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उद्गम स्थल पर जनसंख्या में कमी और गंतव्य स्थल पर जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये थी प्रवास के संदर्भ में थोड़ी सी परिभाषा। अब बात करें अपन मानव विकास की, कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। इसकी विस्तृत चर्चा जस्ट आगे करेंगे, पहले प्रवास की करने के बाद में। तो मानव विकास से तात्पर्य, पहले मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको, कि मानव की जो आकांक्षाएं हैं, मानव की जो अभिरुचियां हैं, या मानव अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मानव विकास। अर्थात मानव की आकांक्षाएं, मानव की अभिरुचियां और मानव अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, मानव विकास के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने टॉपिक का जो नाम था, उनका सामान्य जो अर्थ है, उस अर्थ के संदर्भ में अपन ने पढ़ा है कि जनसंख्या किसे कहा जाता है, प्रवास क्या होता है और मानव विकास से क्या तात्पर्य है। अब हम बात करें मुख्य रूप से प्रवास की, क्योंकि इस टॉपिक में मुख्य रूप से अपन जो पढ़ेंगे वो किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रवास और मानव विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो अभी आपने पढ़ा था कि प्रवास क्या है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब मानव जो है, अगर हम बात करें, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मानव जो है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह क्या है, गतिशील भी है। अर्थात मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह एक गतिशील प्राणी भी है। अर्थात मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की एक मुख्य क्या रही है, विशेषता रही है। अर्थात अगर हम बात करें मानव विकास की अवस्थाओं की, तो मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में, मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जो है, वो जनसंख्या की एक मुख्य क्या रही है, विशेषता। तो ये भी नोट कर लो, मानव
विकास की प्रत्येक अवस्था में, मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता, मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की क्या रही है, प्रमुख विशेषता रही है। अर्थात जनसंख्या की प्रमुख विशेषता रही है। याद रखना, मानव विकास की हर अवस्था में की बात करें तो जो गतिशीलता है, मानव की गतिशीलता जो है वो इस जनसंख्या की एक मुख्य क्या रही है, विशेषता। देखो इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन एक तो बनता है कि प्रवास किसे कहा जाता है, प्रवास से क्या तात्पर्य है, या फिर जनसंख्या में प्रवास के कारण किस स्थान पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपने पहले पढ़ा था कि प्रवास जिस स्थान से लोग क्या होते हैं, जाते हैं, उस स्थान को उद्गम स्थल कहा गया था। जिस स्थान पे लोग पहुंचते हैं उस स्थान को क्या कहा गया है, गंतव्य स्थल। तो उद्गम स्थल पे तो जनसंख्या में क्या हो रही है, कम, और गंतव्य स्थल पर जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। तो जो गंतव्य स्थल है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं वहां पर जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि। तो वहां पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह एक गतिशील, अर्थात सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ अपन कहें वह एक गतिशील प्राणी के रूप में जाना जाता है। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में जो गतिशीलता है वो गतिशीलता जनसंख्या की एक प्रमुख क्या रही है, विशेषता रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रवास के संदर्भ में एक परिभाषा है जो कि एग्जाम में आपको पूछी जाती है, विद्वान का नाम देकर आपसे क्या की जाती है, परिभाषा पूछी जाती है। विद्वान का नाम है बोग महोदय। क्या, बोग महोदय। बोग महोदय जो है वो इस प्रवास के संदर्भ में क्या कहते हैं। बोग महोदय का कहना है कि एक मानव समुदाय या जो समूह है वो अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्यत्र स्थान पर जाता है और वहां पर क्या करता है, रहने लग जाता है। अर्थात इस बोग महोदय ने प्रवास को परिभाषित किया है, और प्रवास को किस रूप में परिभाषित किया है कि एक मानव समुदाय या एक समूह किसी स्थान को त्याग कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर वो रहने लग जाता है, तो उसे क्या कहा गया है, प्रवास। और ये परिभाषा किसने दी है, बोग महोदय ने दी है। तो आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी है कि एक मानव समुदाय या समूह किसी स्थान को त्याग कर अन्यत्र जाता है, किसी स्थान को त्याग कर या अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसे क्या कहा गया है, प्रवास कहा गया है। अर्थात बोग महोदय के अनुसार एक मानव समुदाय या समूह किसी एक स्थान को छोड़कर किसी एक स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे क्या कहा गया है, प्रवास कहा गया है। ये प्रवास के संदर्भ में परिभाषा है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परिभाषा जो है एग्जाम में पूछी जाती है। या तो परिभाषा देकर राइटर का जो नाम है, विद्वान का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है, या सीधा सा पूछा जाता है कि बोग महोदय ने प्रवास के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं तो प्रवास के दो भेद मुख्य बताए गए हैं, और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या, प्रवास के दो मुख्य भेद, प्रवास के भेद, अर्थात प्रवास के दो मुख्य भेद बताए गए हैं, और वो दो भेद कौन से बताए गए हैं, एक है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। एक तो है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि या तो पूछ लिया जाता है उत्प्रवास किसे कहा जाता है,
या पूछ लिया जाता है आप्रवास किसे कहा जाता है, आप्रवास से क्या तात्पर्य है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्प्रवास व आप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो दोनों की परिभाषा आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उत्प्रवास से तात्पर्य क्या है या उत्प्रवास क्या है, तो अपन कहेंगे स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, इसकी स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर वो अस्थायी रूप से क्या करने लग जाता है, निवास करने लग जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। याद रखना, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर वो अस्थायी रूप से क्या करने लग जाता है, निवास करने लग जाता है। मैं लिखा दूंगा अभी, उसे तो कहा जाता है उत्प्रवास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें, उत्तरी अमेरिका से लोग दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं, मुख्य रूप से अपन देखें तो ये जो प्रवास होता है, ये प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, ऐसे कुछ कारण हैं जिसके कारण लोग क्या करते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोग रोजगार के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र स्थान पर जाते हैं, या ये कह सकते हैं सीधे रूप में कि लोग रोजगार प्राप्ति के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र स्थान पर जाते हैं और वहां पर वे अस्थायी रूप से क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। दूसरा है आप्रवास। आप्रवास से क्या तात्पर्य है, अपन ये कह सकते हैं कि आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से लोग किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में आते हैं, अर्थात आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी क्षेत्रों से लोग किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में आकर वहां पर किस रूप में निवास करने लग जाते हैं, स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आप्रवास कहा जाता है। तो दोनों की परिभाषा है, यानी सीधे रूप में कहें उत्प्रवास क्या होगा, अस्थायी होगा, और आप्रवास क्या होगा, आप्रवास की बात करें तो आप्रवास स्थायी होगा। समझ रहे हो। तो देखो एक बार परिभाषा मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं उत्प्रवास की, अर्थात स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वह वहां पर अस्थायी रूप से निवास करने लग जाता है, अस्थायी रूप से निवास करने लग जाता है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, उत्प्रवास, यानी स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर अस्थायी रूप से निवास करने लग जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। अब दूसरी जो परिभाषा है वो आप्रवास की, दूसरी परिभाषा किसकी है, आप्रवास की। इसमें देखो आगमन की वह प्रक्रिया, दूसरी है
आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी क्षेत्रों से लोग किसी प्रदेश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं जिसे आप्रवास कहा जाता है। ये दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। प्रवास के दो प्रमुख जो भेद मैंने आपको बताए हैं, एक उत्प्रवास और एक आप्रवास, आप पिछले बोर्ड के पेपर उठाकर देख लेना। उनमें दोनों परिभाषाएं क्या है, अलग अलग पेपरों में दोनों परिभाषाएं, किसी एग्जाम में आप्रवास के बारे में पूछा गया है, किसी एग्जाम में उत्प्रवास के बारे में पूछा गया है। तो दोनों ही परिभाषाएं आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अर्थात आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी क्षेत्रों से लोग किसी प्रदेश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आप्रवास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे बात करें उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका में है पश्चिमी जो यूरोपीय राष्ट्र है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यहाँ के लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाकर वहां पर स्थायी रूप से वो क्या करने लग गए, रहने लग गए, जिसे आप्रवास के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ऐसे ही अपन बात करें अपने भारत से भी बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वहां पर स्थायी रूप से वो क्या करने लग गए, रहने लग गए, जिसे क्या कहा जाता है, आप्रवास या आप्रवासी भारतीय के रूप में उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो है, अभी प्रवास ही चल रहा है, अपन ने अभी तक क्या प्रवास की परिभाषा पढ़ी है, दूसरा अपन ने किसके बारे में, बोग महोदय के अनुसार प्रवास को परिभाषित, तीसरा अपन ने प्रवास के भेद। अब अपन जो मुख्य रूप से देखेंगे मानव प्रवास के प्रमुख जो पक्ष हैं उनके संदर्भ में अपन देखेंगे कि मानव प्रवास के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। इसमें देखो मानव प्रवास के पक्ष, मानव प्रवास के पक्ष, अगर हम बात करें मानव प्रवास के पक्षों की, तो मानव प्रवास का जो अध्ययन है वो विभिन्न पक्षों में किया जाता है। अर्थात मानव प्रवास के 5 महत्वपूर्ण पक्ष बताए गए हैं, जिनमें किसका अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से मानव प्रवास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब वो 5 प्रमुख पक्ष जो है वो कौन से हैं, अगर उनकी बात करें तो पहला है देश पक्ष, पहला कौन सा है, देश पक्ष, दूसरा कौन सा है, कारण पक्ष, तीसरा जो है काल पक्ष, देश पक्ष, कारण पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, और स्थिरता पक्ष, पांचवा कौन सा है, स्थिरता पक्ष। ये 5 महत्वपूर्ण, अर्थात मानव प्रवास के ये 5 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, देश पक्ष, कारण पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष। अर्थात इनमें हम क्या करेंगे, मानव प्रवास का अध्ययन करेंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, देश पक्ष की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, देश पक्ष में मुख्य रूप से जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से किस और क्या हुई है, स्थानांतरित हुई है। अर्थात जैसे देश पक्ष का मतलब है यहाँ पे प्रवास किन क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ है, अर्थात अंतर महाद्वीपीय प्रवास हुआ है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ है, अंतरराज्यीय प्रवास हुआ है,
या फिर अपन कहें कि स्थानीय प्रवास, अर्थात प्रवास जो हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर प्रवास हुआ है, एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास हुआ है, या एक ही देश के भीतर प्रवास हुआ है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास हुआ है, उनका पता हम देश पक्ष के माध्यम से क्या करते हैं, लगाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं मानव प्रवास की जो पक्ष हैं उनमें देश पक्ष जो है वो प्रवास का पता लगाता है कि प्रवास किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर, किस प्रदेश से किस प्रदेश की ओर प्रवास हुआ है। तो अर्थात इसमें अंतर, ये कहें अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर राष्ट्रीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास या स्थानीय प्रवास, किस प्रकार का प्रवास हुआ है उसका पता हम किसके माध्यम से लगाते हैं, देश पक्ष के माध्यम से। अर्थात इसमें यह विचार किया जाता है कि जो प्रवास हुआ है वो प्रवास अंतर महाद्वीपीय प्रवास हुआ है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ है, अंतरराज्यीय प्रवास हुआ है या स्थानीय प्रवास हुआ है, किस प्रकार का प्रवास हुआ है उसका पता हम किस में लगाते हैं, देश पक्ष के अंदर लगाते हैं। नेक्स्ट जो है कारण पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता जो पक्ष है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।